सबसे पहले आपका सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स का भी काफ़ी तजुर्बा है जी। ये जो आज़म इस्तेहकाम शुरू हुआ है, इस हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, दो बातें। आज़म इस्तेहकाम एक ऑपरेशन है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, इंतहा पसंदी जो मसल्ला है उसके ख़िलाफ़ है। तो पीपल्स पार्टी का तो एक ही बुनियादी तौर पर और इन प्रिंसिपल एक ही मौक़िफ़ हो सकता है कि दहशतगर्दी जो है वो हमारी सरज़मीन से हटाई जाए, ख़त्म की जाए, कम की जाए और मुकम्मल तौर पे। तो हमने तो आपको याद है 2008 में एक जॉइंट सेशन बुला के पार्लियामान का, गिलानी साहब की हुकूमत थी, प्रेसिडेंट ज़रदारी ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि तुम प्रेजेंटेशन बनाओ गवर्नमेंट की तरफ से, और हमने एक डीजी ऑपरेशंस ने दिया, आईएसआई ने दिया और एक मैंने दिया गवर्नमेंट की, सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से। दोनों बिल्कुल अलाइन थे और 4 दिन हमने हाउस में डिलिब्रेशंस की गुफ्तो शनीद के साथ, पूरे हाउस को लेके आगे चले। एक आपको याद है एक रेजोल्यूशन करारदाद पेश हुई हाउस की और फिर उसकी बुनियाद पर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी बनाई गई। उस कमेटी ने ओवरसाइट रखी और एक मैं समझती हूँ बहुत मुस्बत पार्लिमानी अमल आगे बढ़ा, जिसकी वजह से हम सब एक पेज पर थे और हमारे ख़दशात। और देखिए, सिविलियंस और पॉलिटिशियंस का भी एक किरदार होना चाहिए, नैरेटिव लीड करते हैं, पब्लिक ओपिनियन लीड करते हैं, तो ये करने में बहुत आसानी हुई और उसके पीछे एक जिसे कहते हैं ना साख होती है। अब तो और मोहतरमा शहीद ने, आपको फिर भी याद होगा, स्वात में जो उस वक्त दहशतगर्दी ने जन्म लिया था और जड़ पकड़ रही थी तेज़ी से, उसके ख़िलाफ़ अपना आखिरी जलसा भी किया था कि स्वात में ये झंडे लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान के झंडे हटाए जा रहे हैं। वो तो हरूफ मेरे जहन पर बिल्कुल ऐसे जले से हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं झंडा पाकिस्तान का ख़ुद लगाऊंगी, आप मेरे साथ, अवाम से कहा कि आप मेरे साथ मिल के लगाएंगे, मैं बचाऊंगी पाकिस्तान को, आप बचाएंगे पाकिस्तान को। इसका क्या मतलब है? हम सब मिल के करेंगे। लेकिन अभी आपने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया ऑपरेशन का, जबकि वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है। मैं भी समझती हूँ कोई नया ऑपरेशन नहीं है ये, इसका नाम शायद इस तरह मैं समझती हूँ कह देना था कि हम एक जारी रख रहे हैं अपने जो भी काम है इसके दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, या इसमें किसी को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। ऑन बोर्ड एक तो अगर नया ऑपरेशन होता है हमेशा ये एक एक्सरसाइज के साथ होता है, जिसमें ज़ाहिर है लोगों को एतमाद में लेना होता है, लोगों के सवालात हैं, ख़दशात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे लोग हैं और उसमें मैं समझती हूँ पीटीआई ने काफ़ी मुतनाज़ा किया है। पीपल्स पार्टी का तो कोई दो राय नहीं है कि दहशतगर्दी अपना सर ना उठाए फिर लेकिन से। खैबर पख्तूनख्वा की जो नुमाइंदा जमातें हैं, पीटीआई है, एएनपी है, उन सब ने मुस्तरद कर दिया है। तो मुस्तरद करने से पहले उनको इसके अदराक का पता है या मुझे नहीं पता क्या चाहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये होती है हमेशा कि ये ऑपरेशन जब हो, इस तरह का काम हो जिसमें मिलिट्री ऑपरेशन हो, किनेटिक ऑपरेशन इसे कहते हैं, मुसल्ला ऑपरेशन हो, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो आप उससे हटा भी सकते हैं, राज़ी भी कर सकते हैं और आगे चलते हुए, लेकिन इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। जो आपकी रियासत की साख या रिट को मानते नहीं हैं उनको आपने फिर वहाँ से हटाना है। ये आपने ये चैलेंज कोई रियासत, कोई सोसाइटी, कोई कौम नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन बेहतरी होती है कि आप पार्लियामान के ज़रिए क्लोज डोर में लोगों को ऑन बोर्ड ले लें, अपने ख़यालात का इजहार करें, आपकी मनसूबाबंदी क्या है, और उसमें फिर आप दूसरों को और सियासतदान का अच्छा आप लोगों का भी ये डिमांड है कि इस हवाले से हमारा तो देरीना रहा है कि व्यू हमारा है और मैं समझती हूँ ये होना ही चाहिए, क्योंकि अगर नए ऑपरेशन है, इन कैमरा सेशन में ब्रीफिंग इन कैमरा एक दिन का सेशन होता है, आप कर लें, ब्रीफिंग कर लें, सबको सेटिस्फाई कर लें। लेकिन इसमें एक बात है, एक तो मैं नहीं समझती इतना ये नया ऑपरेशन है, दूसरा एपेक्स कमेटी जो जिस सूबे में ये हो रहा है वहाँ ये बात हो चुकी है और वहाँ उस सूबे के चीफ मिनिस्टर मौजूद थे। मेरी इत्तला में उन्होंने कोई ऐसे ख़दशात का इजहार नहीं किया। बाद में उन्होंने टिकर चलाएं अपनी जमात का टेम्परेचर चेक करके ना, उनका मूड चेक करके, या शायद अदियाला जेल का। तो जो भी है, आई थिंक ये एक प्रोसेस है, एक अमल है। अगर इसमें तेज़ी आ रही है और 111 कल तक आपके फ़ौजी शहीद हो चुके हैं, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं, जो हमारे छोटे लेवल के सिपाही भी शहीद होते हैं तो उसकी भी बात नहीं हो पाती, लेकिन
आए दिन अब वहाँ मुसल्लह तंजीमें सर उठा रही हैं, हमने देखा है। और अगर हम कोई मुल्क में मईशत को इस्तेकाम देने की बात करते हैं, अगर जैसे चीनी भी आए तो उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, और ये कोई ऐसी गलत आस्क नहीं है। मैं समझती हूँ हर इन्वेस्टर लोकल भी यही चाहता है, पहले वो सिक्योरिटी मांगेगा, सियासी इस्तेकाम मांगेगा। तो सियासी इस्तेकाम और सिक्योरिटी और मुल्क को दहशत गर्दी से पाक करने के रास्ते में PTI के बहुत सारे, इवन पार्लियामान में उन्होंने मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ भी नहीं सपोर्ट किए, दोनों जगह रेजोल्यूशंस करारदादें पास हुई, जिसका मुझे काफ़ी अफसोस हुआ और काफ़ी शौक हुआ कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने आप को एक जमहूरी तंजीम का नाम देते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर कुछ अफसोस से मैं कहूँगी इस तरह का नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी वाला बिहेवियर नहीं था कि आप एक कंसिस्टेंट लाइन रखते हैं, आपकी पॉलिसी जो भी हो, आपके नज़रिए, आपका जिस जाविये से आप दुनिया को देखते हैं वो तो नहीं बदलती ना। और ये बहुत बुनियादी बात है कि आप मॉब लिंचिंग्स को मुस्तरद करें, उनको कंडेम करें और एक्शन मांगें दोनों हुकूमतों से, सूबाई पंजाब और KP जिनका नाम था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने लेकिन मैडम ऑपरेशनों से भी तो काम नहीं बनाना। कितने ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन ज़रब, ऑपरेशन ज़लज़ला, ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, जितने भी कितने नाम हम गवाएं, 12 से ज़्यादा फुल फ्लेज ऑपरेशन। एक मेरी गुजारिश है, दो बातें आप इसमें, मैं थोड़ी इसमें कम्प्लेक्सिटी अगर इंट्रोड्यूस करूं। आपकी बात इस वक्त तो नज़र आ रहा है कि ऑपरेशंस की असरात कम हो गए हैं। असल मसला है कि अफ़गानिस्तान में इश्यूज़ चेंज हुए हैं, गवर्नमेंट चेंज हुई है, ठीक है। और एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि आपको याद है 2008 से लेके फिर वो APS के बाद भी ऑपरेशन नया शुरू हुआ, उस पर भी कंसल्टेशन हुई PM हाउस में बैठ के। मुझे याद है इमरान खान ने ख़ुद अपने गुजारिशात और मेरे लैपटॉप पे वो फ़ाइनल हो रही थी। आई रिमेंबर सब ने कहा शरीक को करने दें, तो अब हर दफ़ा मैं करती हूँ तो मैं कर रही थी, उन्होंने अपनी गुजारिशात दी, शीरीन ने मेरे साथ किया, मज़ारी ने, तो सबको ऑन बोर्ड लेके ये ऑपरेशंस चलते गए। और साफ़ी साहब आपका मुताला बहुत वसी है हर किस्म के ऑपरेशन पर, और काउंटर टेररिज्म कितनी मुश्किल होती है, कांटे से आप सूप खा रहे होते हैं, ऐसा लगता है, गिरता रहता है। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, हमारी फ़ौज मेरी नज़र में कन्वेंशनल वॉरफेयर से होते होते गुज़रते अपने आप को रीट्रेन किया है। 80-90 हज़ार से ज़्यादा शहादतें हुई हैं पिछले हमारी जो इस पर जंग हुई थी। और आप 2009, 10, 11, इवन 8 में TV ऑन करें, 2 घंटे आप किसी और काम के लिए जाएं, 3 घंटे, आधे दिन बाद आप TV ऑन करें तो कहीं ना कहीं किसी स्कूल में, किसी खानका में, किसी अस्पताल में, किसी स्टेडियम में, किसी हमारी तंसीबात में भी हसास बम ब्लास्ट हुआ होता था। तो उस लेवल, उस नौयत की खौफनाक दहशत गर्दी को तो पाकिस्तान ने डिफीट किया है। लेकिन जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं अल्टीमेटली वो अमेरिका और तालिबान का भी था, तो अल्टीमेटली वो मुज़ाकरात से ख़त्म होते हैं। तो हम मुज़ाकरात हम क्यों नहीं कर लेते? देखिए, दोहा के मुज़ाकरात में बहुत सारे फ्लॉज थे, आपको पता है वो क्या थे। अब उसमें हम नहीं जान पहला जो हुआ था, अब कहीं TTP भी बैठता है, कभी नहीं बैठता है, उनको आपने एक दर्जा दे दिया है। वो असल में आपकी सरजमीन को मानते नहीं हैं। बहुत सारी इस तरह की इंतहा पसंद तंजीमें नहीं मानती हैं। वो कहती हैं रियासतों का तो वजूद ही नहीं है, हम तो बड़े बड़े एम्पायर्स बनाने पर तुले हुए हैं। तो जब वो रियासतों का वजूद नहीं मानते तो आपको मिल बैठ के TTA यानी तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान से इतना तो आपको उनको अग्रीमेंट अगर नहीं होता तो फिर कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपका बॉर्डर आपको सारा मुताला है, बॉर्डर ओपन रहता है, जो भी आप कर लें। अभी तो बंद खुल में ही एक आपका नाराज़गियाँ रहती हैं, लेकिन जब वो खुलता है तो काफ़ी आपके पास फ़िल्टर करने का सिस्टम नहीं रहता। आप बंद भी रखें तो आपके पास जो आपने बाड़ बनाया है, चलिए उससे कमी हुई है, लेकिन रिटर्न ऑफ टेररिज्म हम अफोर्ड नहीं कर सकते सैफी साहब, चाहे आपको अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात करने पड़े या उससे आगे जाना पड़े, क्योंकि आपने अपनी मुल्क की सॉवरेंटी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर आप अपनी सरज़मीन, अपने बाशिंदों, अपनी फ़ौजियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे, अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर, तो पहली जो आपकी जो ड्यूटी होती है, स्टेट की ज़िम्मेदारी जो होती है,
वो फिर आप नहीं निभा पाए। लेकिन इस वक्त अफगान तालिबान के साथ भी तो हमारी इंगेजमेंट ना होने के बराबर है ना। पहले बिलावल साहब थे, एम्बेसडर सादिक भी उनके साथ होते थे। हाँ। तो मैं तो उनकी ड्यूटीज, उनकी जिम्मेदारियों को, अब तो सादिक भी नहीं है ना, तो सादिक तो सब जानते थे जी। हाँ, वो सब सारी पार्टीज को हमें आपसे वो भी नहीं है। और हाँ, हमने देखा है कि सागदार साहब ने अभी तक अफगानिस्तान का रुख ही नहीं किया। देखिए, अब रुख किया ना किया वो बेहतर जानते होंगे क्यों, लेकिन मैं समझती हूँ या तो आप इंगेज करें या कोई चीज़ ऐसा बॉर्डर मैनेजमेंट आप निकालें, और जो मुश्किल है मैं समझती हूँ, जिससे इजाद करें सिस्टम जिससे आप टीटीपी को आपकी सरजमीन पर हमला करने से रोकें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा आजकल, ऐसा नहीं हो रहा। आप दोहा जा रहे हो और वहाँ आपका जो भी एजेंडा होगा, मेरा ख्याल में महदूद ही एजेंडा होगा, नारकोटिक्स और ये टेररिज्म पे ही होगा। वहाँ की ख़वातीन भी कुछ मांगती हैं, लेकिन आप पहले अपना एजेंडा जो रखे हुए हैं उसको वहाँ देख लें आप कहाँ तक वो आपकी बात मानते हैं। और देखिए, आप एक न्यूक्लियर रासत हैं, लेकिन न्यूक्लियर तो डिटरेंट होता है। जो भी है, आप अपने आप को माशी तौर पर और मिलिटरीली हर तरफ से सियासी तौर पर आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा डोमेस्टिक सियासत की बात कर रही है। जो अमेरिकी कांग्रेस ने करारदाद पास की है, बिल्कुल गुज़िश्ता ये डोमेस्टिक तो हाँ डोमेस्टिक ही रही बात। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जी उसके बाद इस पूरे प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी मज़ीद मजरू नहीं हो गई, जिसके तहत आप लोग इस वक्त ईवानों में बैठे हैं। मैं समझती हूँ सैफ़ी साहब, बग़ैर किसी प्रेजुडिस के या किसी को ठेस पहुंचाने से, क्योंकि मैं वहाँ एम्बेसडर रही हूँ, मेरी आदत है कि ठेस ना पहुंचाया जाए, और हमारा तिजारती पार्टनर है अमेरिका। लेकिन दो बातें, एक तो ये रेजोल्यूशन है जी जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, दूसरे हाउस में भी इसको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ किसी की अमवात हो जाए किसी लेजिस्लेटर की, जैसे यहाँ होती है, तो वो इसी तरह, ये सिंपल रेजोल्यूशन कहलाता है। 901 जो है सिंपल रेजोल्यूशन है, नवंबर में आया था पहली दफ़ा, होते होते वो फिर धंस गया। फिर क्योंकि ये इलेक्शन साल है अमेरिका में, और अमेरिका में इलेक्शन साल जो है, मैं तो उस पर सवाल उठाऊंगी जिस तरह उनका फंडिंग सिस्टम चलता है, जिस तरह उनकी सुपर पैक्स चलती हैं जो फंडिंग करती हैं, और जिस तरह उनकी लॉबीज़ को खुली छूट है कि आप पैसों के ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात तो वहाँ भी बहुत डिबेट होती है कि इसमें असलाह होना चाहिए, सॉरी, असलाह तो मेरे ज़बान पे जहन पे छाया हुआ है। लेकिन ये रिफ़ॉर्म जो है नहीं कर पाए वो लोग। और अब जो सूरत हाल है ये कि देखिए, आप इलेक्शन ईयर में जैसे बहुत सारे हिंदुस्तानी वहाँ जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं वो करते हैं, पाकिस्तान मुतहर्रिक, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुतहर्रिक हो जाते हैं। आपको सिर्फ, मैं आपको बताऊं, मुझे 6 महीने लगेंगे ये रेजोल्यूशन मूव करने में। 6 महीने भी नहीं, मैं आप में वो 3 महीने में करके दिखा दूं। आपने हिंदुस्तान जैसे करते हैं, आप पकड़ें एक लॉबिस्ट और आप कहें कि जी हमें ये, आपको 1 या 2 या 3 चाहिए होते हैं कांग्रेसमैन, ठीक है, यहाँ 3 थे मूवर्स, जिन दो ने बोला डोमेस्टिकली तो ने कोई फायदा नुकसान नहीं होता जी। मुकर्रम साहब ने तो काफ़ी, मतलब उन्होंने आई थिंक नॉर्मल स्टेबल बात की, कंस्ट्रक्टिव तामीरी बात की, उन्होंने तनकीद का इंबार नहीं किया बिल्कुल। और अब एक डैन केल्डी हैं जो उन एरियाज़ में रहते हैं, और उनकी हमारे पाकिस्तानी लॉबीज़ कुछ हैं वहाँ, उनसे बहुत उनके ताने बाने काफ़ी मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। मैं इससे आगे नहीं कहना चाहती, लेकिन उसमें वहाँ पीटीआई दोस्तों की 2 लॉबीइस्ट फर्म्स हैं। आपको याद है मैंने सेनेट में इसकी निशानदेही की थी, कुछ टीवी शोज़ पे भी की थी। लोगों ने इसको, और लॉबीइस्ट रखना कोई जुर्म नहीं है जी अमेरिका में, हमने भी रखे हैं पहले, नून लीग ने भी रखे हैं। लेकिन कसम है कि कभी मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क के बाहर हम कोई ऐसी लॉबी एक्शन करें। हम कहते थे हमें ये चाहिए, जैसे हिंदुस्तान में होता है ट्रेड डील चाहिए, फ़लाँ चीज़ चाहिए, या हम मैक्सिमम कह दें कि हमें जो अगर कोई और ऐसी चीज़ है, हम कहें कि भाई हमें आपकी कांग्रेस की सपोर्ट चाहिए। इन्होंने इस वक्त आप जब साइफ़र के लिए तो आपको इंटरफेरेंस नज़र आ रहा था, साइफ़र लेके खड़े थे कि उस वक्त कोई ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम्स आते हैं, ऐसी बहुत सारी तल्ख मीटिंग्स होती हैं, ख़ास तौर में कांग्रेस से। मुझसे पूछे मेमो गेट के बाद और सलाला के बाद किस तरह की मीटिंग होती थी, कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं होती थी।
उनको ठंडा करके, एक दफ़ा तो मैंने काफ़ी सुना भी दिया वापस, वो भी डॉक्यूमेंट करके हम बेचते थे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी रियासत और हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं। उनका कुछ नहीं बनता ये, ना उनको इतना हौसला है कि वो कहें। आप उनके सामने बैठे हैं एज एम्बेसडर, दे कैन नॉट से दैट, ठीक है। वो कह सकते हैं कि हमें खदशात हैं, और वो कहते रहते हैं। अब आपने उसको उस वक्त के ये इंटरफेरेंस हो रही है, मुदाखलत हो रही है, तो वो मुदाखलत गलत थी, और आज की जो आप मुदाखलत करवा रहे हैं, एक्टिवली करवा रहे हैं, वो सही है। उसके अखलाकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो सही हैं आपके लिए, मॉरल लेजिटिमेसी वो ठीक है। ठीक है, आपके इलेक्शन, आप कहें कि 2024 के इलेक्शन आपको सही नहीं लगे, बहुत लोगों का सवाल उठता है, तो आपको 2018 के कैसे लग रहे थे? फिर हम भी तो ये पूछ सकते हैं, आपका ख्याल है हम वो ये लॉबी नहीं करवा सकते थे? पीपल्स पार्टी या नून लीग नहीं करवा सकती थी? क्यों नहीं करवा सकती थी? मैं आपको 3 महीने में करके दिखा दूं। लेकिन ये काम नहीं करना होता है। आप लॉबिंग वहाँ करें, आपने मुल्क को, कौम को की मतलब को फ़रोग़ देने के लिए, बजाय इसके जो आप वहाँ बैठे हैं और आप मुल्क की मजम्मत कर रहे हैं। आप एक इलेक्शन की मजम्मत नहीं करवा रहे सिर्फ। जब एक चीज़ बाइंडिंग नहीं है, पॉजिटिव बात होती ना, जब एक चीज़ बाइंडिंग नहीं है, उसकी कोई इस तरह की हैसियत भी नहीं है कि दूसरे हाउस में जाए, तो फिर उस पर इसहाक डार साहब जो कह रहे हैं कि हमें जवाबी रिजोल्यूशन लाना चाहिए, तो जवाबी रिजोल्यूशन लाना चाहिए या कि बस जाने देना चाहिए? देखिए, मैं तो उसको ज़ाती तौर पर मैं तो उसको छोड़ देती कि जी ये दिस इज़ इर्रेलेवेंट, और हर अमेरिका का एक्शन इतना आपको, मगर आप लोग तो आप अखबार देखें, वहाँ छोटा सा थिंक टैंक कुछ करता है, हमारे बड़े थिंक टैंक करते हैं, वो नहीं आता, उनके छोटे का थिंक टैंक की खबर मिलती है। तो आप देख लें, मुझे कल किसी ने पूछा जवाब क्यों दिया फ़ॉरेन ऑफिस ने, इसी तरह। तो देखिए, फ़ॉरेन ऑफिस को जवाब देना चाहिए था, नहीं देते तो यहाँ एक तनकीद का अंबार होता कि पाकिस्तान की क्या साख है, क्या सॉवरेंटी है, क्या कंट्रोल है अपने। अब बात ये देखें कि इस वक्त अमेरिका भी बहादुर अपने आप से पूछे कि वो हमें किस बात पे दर्स दे रहे हैं। ज़रूर आप कहें कि इलेक्शन हम ऐसे थे, और एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं कहा। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं वी आर वर्किंग विद पाकिस्तान। उन्होंने तो बल्कि दहशतगर्दी के ऑपरेशन को सराहा है, जो नाइदर हियर नॉर देयर। लेकिन सिंपल बात यह है कि जी मुदाखलत मेरी नज़र में एक्टिव नहीं हुई है। लेकिन अगर उन्होंने कोई कमेंट किया है, जो कमेटीज़ में तो बहुत कुछ होता है, उनकी कमेटीज़ में हियरिंग्स होती हैं, वो दुनिया के अपने आप को लीडर समझते हैं। लेकिन इस वक्त जो आप गज़ा में नस्ल कुशी कर रहे हैं, तो आपकी भी अखलाकी साख थोड़ी सी कम हुई हुई है। रफ़ा में जो हुआ, गज़ा में जो हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं फिर कहूँगी कि बेहतरी इसी में होती है कि आप सबको एंगेज करें। वैसे इजराइल की हवायत गज़ा पे उन्होंने जिस तरीके से की, उसके बाद तो किसी को उनका जवाज़ ही नहीं बनता कि किसी को नसीहत करें। तो ये तो आप वहाँ एम्बेसडर को भेज के कहलवा दें, अच्छी तरह से टिका के कहलवा दें। पब्लिक में भी कहना है उसे तो कह दे, मैं तो कह देती थी, और वो बर्दाश्त करते थे। देखिए, वो एक काम है, वहाँ बर्दाश्त का मादा ज़रूर उस वक्त तो था। अब तो खैर बहुत हालात हर मुल्क में बदल गए हैं कि तकसीम के और नफ़रतों के इतने तरीक़ेकार और कारवान चल चुके हैं कि अब हालात ही बिल्कुल। उधर भी ट्रंप और जो बाइडन ने कल मुज़ाकरे के दौरान हाथ नहीं मिलाया। देखें।